We have started with our first chapter, that is logarithm. Logarithm, and you know that all chapters are for 10 marks. The weightage 10 marks. And then we have seen definition and properties of logarithm. ये दो चीज अगर आ गया तो logarithm आ गया समझो. तो logarithm में the definition is if a raised to x equal to y, then x is equal to log y with base a. This form is called as exponential form. This form is called as logarithmic form. You should know how to convert logarithmic form into exponential and exponential form into logarithm form. कैसे कन्वर्ट करना है आपको मालूम होना चाहिए. तो a रेस टू x इक्वल टू y अगर है, देन मैंने आपको बोला था दिस इज पावर एंड इट्स बेस इज a. So when you write it in logarithmic form, you have to start as log, and this base only you have to write as the base of this log term. And these two terms are together, a and x are together. But while you are writing it in logarithmic form, you will not write together. इन दोनों को सेपरेट करना है. तो x on left hand side और राइट हैंड साइड दोनों करेक्ट है, इक्वल टू लॉग y विद बेस a. ये दोनों को साथ में लिखेंगे. जो साथ में है उसको अलग करेंगे और जो अलग है उसको साथ में लाएंगे. सिंपल. a and x are together, तो वी विल टेक टुगेदर a and y. x को सेपरेट करेंगे. So these are examples which we have already seen. Then we have seen these properties. There are 5-6 properties. First property is addition property. If there are two log terms with same base, अभी same base मतलब base will be same even if they don't write. सेम नहीं मतलब लिखा नहीं रहेगा तो एज्यूम करना है कि बेस इज सेम. अभी वो क्या है वो ऐसा कुछ रूल नहीं है. ठीक है. हाँ, एक और चीज है आपने. ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ. तो वेन एवर बेस इज नॉट रिटर्न, वी हैव टू कंसिडर बेस एज सेम नंबर. दैट मे बी एनी नंबर बट इट इज सेम नंबर. एंड एडिशन प्रॉपर्टी इज फॉर एडिशन. क्या हुआ? फॉर एडिशन वी हैव टू मल्टीप्लाई. ठीक है. इधर ना कुछ लोग ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा सोचते हैं. उनको लगता है कि कॉमन लिया. ये देखो ऐसा. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. अरे मैंने प्रेजेंट किया है, नहीं दिख रहा है किसी को? सर सर इट इज विजिबल. दिख रहा है सर. सर दिख रहा है. दिख रहा है सर. तो तूने स्क्रीन को पिन करो. कुछ दूसरा पिन ओके किया सर. रे. हाँ हाँ. मुझे लगा मैं इतना देर से. ठीक है. तो देखो कुछ लोग है ना ऐसे भी समझते हैं. ये सब गलत है. इफ यू थिंक दैट log x plus log y should be log x plus y, अभी एक्चुअली ये नहीं है. अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज व्हाट. ये गलत है. एंड करेक्ट आंसर इज दिस log x into y, not x plus y. दिस इज करेक्ट फॉर्मूला. लेकिन ये गलत क्यों है? कोई बता सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है log कॉमन लिया. इफ यू टेक log log कॉमन, देन इनसाइड ब्रैकेट यू शुड गेट ओनली x plus y. तो ये गलत है और ये राइट है. ऐसा कैसे? Sir, because you have to use indices. नहीं वो सब ठीक है. इसमें क्या मिस्टेक लग रहा है आपको? बिकॉज इफ यू टेक log कॉमन, इनसाइड ब्रैकेट देयर विल बी x. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. नहीं वो प्रॉपर्टी है, वो मालूम है मुझे कि And एडिशन. if it's addition, so then it will be multiplication, and it is when it is subtraction, then it will be division. Yes, that we all know. I am asking, my question is, if
I take log common, ये मैं इन लोग में हाईलाइट कर रहा हूँ. If I take log common, I will get x plus y. ये करेक्ट है, मुझे भी मालूम है. मैं आपको पूछ रहा हूँ इसमें मिस्टेक क्या है फिर. LOG अगर कॉमन लिया तो अंदर तो x प्लस वाई बचेगा. हाँ, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सपोज वी कंसिडर साइन 30 प्लस Sir, by साइन. LCM. हाँ, By taking LCM. नहीं नहीं, एलसीएम में डिनोमिनेटर किधर है इधर. एलसीएम किधर आएगा. साइन 30 प्लस साइन 60 है. अभी आप मुझे बताओ, इफ आई टेक साइन कॉमन, SIN, these three letters SIN, sin, if I take common, I should get 30 plus 60 inside. 90. That means it should be 90. And you know that sin 90 is 1. ठीक है, ये एक हो गया. अभी आप सोचो, sin 30 according to table is half, right? Yes, sir. And sin 60 is root 3 by 2. अबे ये दोनों का एडिशन तो 1 नहीं आता है, मतलब ये भी गलत है. ये भी गलत है क्योंकि इन दोनों का एडिशन 1 नहीं आ रहा है. साइन 30 हाफ प्लस साइन 60 इज रूट 3 by 2. इफ यू ऐड इट इज नॉट 1. तो फिर इसमें भी मैंने साइन कॉमन लिया और मेरा गलत आंसर आया, और इसमें भी मैंने लॉग कॉमन लिया, मेरा गलत आंसर आया. ऐसा क्या है, ये दोनों सिमिलर केसेस है. Base. इधर किधर बेस है, इधर तो कोई बेस नहीं है. बेस तो सेम ही है, एज्यूम करो कि बेस सेम है, इवन दो वी कैन नॉट टेक लॉग कॉमन. So I'm just guessing. Because log is getting multiplied by x plus y. अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक. हाँ, अभी आपको आंसर मिलेगा. डू यू थिंक दैट log and x are two different term, multiplication of two different terms? ऐसे आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है log x is a single term? मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आया आपको? log x क्या ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, और log x is one term? Log x is two terms. log x is, हाँ, दो टर्म नहीं है. आप कैलकुलेटर में ना लॉग बटन है आपके पास, आप चेक करो क्या आंसर आता है. लॉग प्रेस करो और इक्वल करो, यू विल नॉट गेट एनी आंसर, एरर आएगा, एरर. Similarly, if sin, cos, tan are these buttons are also there. If you press sin and if you press equal, you will get error, क्योंकि साइन का कुछ भी मतलब नहीं है. साइन 30 एक टर्म है. हम लोग जो गलती लोग कर रहे हैं वो क्या है, they think that sin and 30 are two different terms and there is multiplication and therefore I should take sin common. दो टर्म रहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन दो टर्म ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं. सपोज एक्स वाई एंड एक्स जेड है, हियर देयर आर टू टर्म्स, तो एक्स कैन बी टेकन कॉमन, ये बराबर है. ठीक है, लेकिन ये दो टर्म ही नहीं है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है ये. साइन 30 इज वन टर्म, साइन 60 इज वन टर्म, so there is nothing common between them. Log x is one term, similarly log y is another term, so both are two terms. two मतलब एक एक टर्म है ऐसे, so there cannot be anything common. समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा भी सोचते हैं तो लॉग वगैरह कॉमन. साइन कॉस में भी मैंने वो भी डाउट क्लियर किया कि साइन कॉस में भी ऐसा कभी नहीं कर सकते. वी हैव फॉर्मूले, देन देयर आर मेनी फॉर्मूले. आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, एक फॉर्मूला है इन फॉर्मूला लिस्ट ओनली देयर इज फॉर्मूला. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट फॉर्मूला लिस्ट विथ यू. साइन ए प्लस बी करके एक फॉर्मूला है फॉर्मूला लिस्ट में. दैट फॉर्मूला इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. अभी मुझे ये डिस्कस नहीं करना है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो मैं ये इतना बड़ा नहीं लिखता था, मैं इसको खाली मल्टीप्लाई करता था. ये ऐसे नहीं कर सकते, देयरफॉर यू शुड नो दैट. ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एडिशन वी विल मल्टीप्लाई,
and for subtraction we will divide, but for multiplication we cannot add. हाँ, ये भी मैंने बताया आपको, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो आप इधर प्लस करोगे तो गलत है, वो भी नहीं कर सकते आप, जैसा है वैसे प्रॉपर्टी आपको यूज करना है. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज log x रेस टू n, मतलब अगर आपको कभी ऐसा मिलता है तो then you can take that 5 down, you can write like this 5 log 2 you can write. पावर को आप नीचे भी लिख सकते हैं, ये बेस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों को लगता है ये बेस है, बेस इधर लिखा जाता है, इधर वो छोटा रहता है, बेस अलग ऐसा लिखा जाएगा, वो लॉग के लाइन में लिखेंगे मतलब इट इज नॉट बेस. ठीक है, तो बेस इज नॉट रिटन, दैट मीन्स देयर इज सम बेस which we will consider as same for left right both sides. ठीक है. Fourth property is log 1 is always 0 with any base. Log 1 is always 0 for any base, and this is because a raised to 0 is 1. A raised to 0 is 1. यही एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन है इसका. सिमिलरली log a with base a, अगर ये दोनों सेम हैं तो हमेशा 1 आएगा, बिकॉज a raised to 1 is a. दिस इज एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन ऑफ दिस लॉगरिथमिक फॉर्म. तो ये आपको मालूम है क्या है, हमेशा ट्रू रहता है, ये हमेशा ट्रू रहता है. एंड देयरफॉर वी गेट दिस एक्सप्रेशन. इधर तक सबको समझ में आया? Yes, sir. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बट दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन. यस Sir, that log x plus log y is equal to log x into y. हाँ, देन व्हाट इज योर डाउट? That was only my doubt. ठीक से आवाज नहीं आ रहा है. log x plus log y is log x y. देन व्हाट इज योर डाउट? Told now that log x and log x are two terms or one single term. सिंगल टर्म है. Okay, sir. हाँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी है, वो आप ये मत सोचो कि फिर एलओजी ऐसा, वो मत सोचो. अभी मैं और एक चीज आपको बता दो. व्हाट इज 1 रेस टू 1? 1 रेस टू 2? 1. सब 1 है ना. अभी एक लॉग में ना आपको एक जैसे आपको मालूम है, वी कंसिडर a रेस टू 0 as a रेस टू 0 as 1. a रेस टू 0 as 1. ऐसे कैसे a रेस टू 0 1? इसका क्या लॉजिक रहेगा? जैसे इसको तो बोल सकते हैं बाबा a रेस टू 1 is a, ये समझ सकते हैं. a रेस टू 0 1 कैसे रहेगा? एक्चुअली वी डोंट हैव एनी प्रूफ. a रेस टू 0 इक्वल टू 1, इसका कोई प्रूफ नहीं है अपने पास. इसको हम लोग मैथ से मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? एजम्पशन बोलते हैं. एजम्पशन मतलब दोज थिंग वी एक्सेप्ट विदाउट प्रूफ, बट दोज आर टेस्टेड. ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये रिजल्ट आया है उनको कि कोई भी नंबर का 0 पावर 1 में रहेगा, देन वी आर ऑलवेज गेटिंग, एक्सपेरिमेंटली वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर. इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई हम लोग ने कभी सोचा रहेगा आपने, मुझे मालूम नहीं कि a रेस टू 0 1 क्यों है, a रेस टू 0 0 क्यों नहीं है, ऐसा भी सोचा रहेगा, रहना चाहिए मतलब ऐसे. तो इसका कोई प्रूफ ही नहीं अपने पास. वी कंसिडर दिस एज एजम्पशन. एजम्पशन मीन्स विदाउट प्रूफ वी एक्सेप्ट दिस एज ट्रू. ठीक है. अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो 3 एक्सप्रेशन है ना, ये तीनों का राइट हैंड साइड सेम है. इनको लॉग में कन्वर्ट करो, क्या आएगा पहले का? If you convert this into log, what you will get? Log 1 with base 1. Log 1 with base 1 is 1. दूसरे का आंसर क्या आएगा? दूसरे का आंसर क्या आएगा? Log 1 with base 2. base 2. नहीं, log 1 with base 1. Log 1 with base 1. Log 1 with base 1 is 2, ऐसे आ रहा है. तीसरे का आंसर क्या आएगा? Log 1 with base 1. Log 1 with base 1. हाँ, तो ये आपको क्या नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ. So 1 रेस टू 100 भी करेंगे, then also we are going to get 1.
So it means 100 is also equal to log 1 with base 1. तो ये ना आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ जो कभी पूछा नहीं जाएगा, कभी आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन कि लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं रख सकते आप. अगर लेंगे ना देन यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर, क्योंकि 1 की पावर में कोई भी नंबर 1 ही आता है. तो एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन अगर करना है तो ये लॉगरिथम में फेल हो जाने, 1 बेस हो रहेगा तो फेल होता है हमारा पूरा जो भी हम लोग लॉगरिथम का कंसेप्ट ले रहे हैं. इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ बेस इज 1. अदर देन 1 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव का भी नहीं होता है ऐसे. इट कैन बी यूज फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स अदर देन 1. सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. 1 बेस कभी नहीं रहता है लॉग का, कभी भी नहीं रहता है. हम लोग कभी कंसिडर कर, अगर कुछ भी करेंगे तो भी कोई भी बेस चलेगा, बट अदर देन 1. ये एक बात है. दूसरी बात है कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कशन किया था. आपको मैंने बताया था व्हाट इज स्टैंडर्ड लॉग एंड व्हाट इज नेचुरल लॉग. क्या बोला था? व्हाट इज स्टैंडर्ड लॉग? with base 10. यस, गुड. log x with base 10 जब भी बेस रहेगा ना we call it as standard log, और जब भी बेस e रहेगा we call it as Natural. log. नेचुरल लॉग. कैलकुलेटर में ऐसा बटन है, बराबर. अभी एक और चीज बता रहा हूँ. इन इंजीनियरिंग, अभी आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करने वाले हो, एंड इवन इन मैथमेटिक्स, हायर सेमेस्टर मैथमेटिक्स कोर्सेस, whenever they will write log, सपोज ऐसा लिखा उन्होंने log x, तो इसका बेस है ना आपको e कंसिडर करना है. इफ इट इज नॉट रिटन then 101% there is no confusion, you have to consider base as e only by default. क्या बता रहा हूं मैं? e जो कांस्टेंट है जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था, this number you have to consider base as e whenever they don't write base. That is only after your basic mathematics courses. ये कोर्स छोड़ दो, बाकी के जो कोर्सेस है मैथ्स के, अप्लाइड मैथ्स में भी लॉग आएगा, इंजीनियरिंग मैथ्स में भी लॉग आएगा, इंजीनियरिंग में भी आपको लॉग, जब भी लॉग आएगा ना, और अगर उसका बेस वो लोग नहीं लिखेंगे देन यू हैव टू कंसिडर बेस ई ओनली, फिक्स ई ही लेना पड़ेगा आपको. ये क्लियर हो गया सबको? नॉट इवन 10, 10 भी नहीं, हम लोग हमेशा ई बेस कंसिडर करेंगे. लेकिन ये कोर्स छोड़ के, ये कोर्स में वो लोग लिखेंगे वो समझना है, और अगर उन्होंने नहीं लिखा रहेगा बेस तो हम लोग कुछ एज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग सोचेंगे सेम है. बस इतना समझो. समझ में आया सबको? यस. Yes, sir. अनदर सर थिंग, log x with base e को क्या बोलते हैं? वैसे ही बोलेंगे log x विद बेस ई, नेचुरल लॉग. Okay. ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं है. अनदर थिंग इज वेरी मच सिमिलर टू लॉग. हम लोग ये जो लिखते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, आपको मालूम रहेगा ये एक्स जो है ना, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ना, ये एंगल है ना. व्हाट इज द यूनिट टू मेजर एंगल? एंगल को कौन से यूनिट में मेजर Degree. करते हैं हम लोग? डिग्री. Degrees. याद रहेगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं डिग्री. लेकिन और एक यूनिट है जो अभी आपको ये सेमेस्टर में पढ़ना है, दैट इज रेडियन. एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन यूनिट. रेडियन को ना ऐसा जैसा ये आप इसको 0 बनाते हैं ना, वैसे इसमें ना सी लिखते हैं. सी, ये 0 का आधा, मतलब ऐसा सी लिखते हैं. रेडियन में क्यों, क्या बताना चाहता हूँ आपको कि मैथ्स में जब भी वो साइन एक्स लिखेंगे, अभी अपने पास दो यूनिट है, आगे सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, अभी नहीं बोल रहा हूँ. इन ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू स्टडी what is degree and what is radian, both unit we are going to study. Whenever they will not write unit, क्योंकि यूनिट नहीं लिखते, बहुत बार वो लोग खाली साइन एक्स लिखते हैं. इन इंजीनियरिंग if unit is not written here, you have to consider it as a radian and not degree. आप इसको डिग्री कंसिडर नहीं करोगे, रेडियन ही कंसिडर करोगे इफ इट इज नॉट रिटन. उधर लिखा नहीं रहेगा, ऊपर डिग्री नहीं लिखा है और रेडियन भी नहीं लिखा है, तो हम लोग को समझना पड़ता है ये रेडियन. ये
खाली इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ. Other people consider only degree. They don't know radian. They don't know radian unit. They consider only degrees. लेकिन हम लोग रेडियन ही कंसिडर करते हैं इंजीनियरिंग में. सिमिलरली लॉग में बेस हमेशा ई कंसिडर करते हैं. ये सब मैंने ऐसे बताया फॉर योर इंफॉर्मेशन. आपको पूछा नहीं जाएगा ऐसा. अभी लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी. दैट प्रॉपर्टी इज if you want to change bases, if there are 2 terms 3 terms with different bases, and if you don't want different bases, and if you want to convert terms in same base, then what you have to do, you will write 2 terms. One will be in the numerator, other will be in the denominator. Numerator के term को आप ये x लिखोगे, a नीचे लिखोगे, और दोनों का बेस सेम. दैट मे बी ए, दैट मे बी बी, सी, डी. ए तो नहीं चाहिए, तो आपको जो भी बेस लिखना है दैट बेस यू कैन राइट. और मैंने आपको और एक चीज बोला था कि अगर आप बेस नहीं लिखोगे ना तो भी चलता है. इवन इफ यू राइट लाइक दिस, दिस इज इक्वल टू log x अपॉन log a, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट. क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, बेस सेम है दोनों का. ए बी सी डी कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ये उल्टा सिंपल है समझने के लिए. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. And last property is if it is in reciprocal form 1 upon log a with base x है, तो इसको आप इंटरचेंज करो और उसका 1 upon हटा दो. अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो भी वही रूल है. अब इसका जगह इंटरचेंज करो, x एंड a का जगह इंटरचेंज करो, and you can write it in inverse form. ठीक है. तो अभी आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में. हम लोग ने ये एग्जाम्पल्स लास्ट टाइम देखे थे. हाँ, यहाँ पे मैंने शायद ये हाँ ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था. एक ही एग्जाम्पल हुआ है शायद, राइट? Yes, sir. ओके. Yes, तो sir. अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एग्जाम्पल ये हम लोग ने डिस्कस किया था. मैं सेम एग्जाम्पल इंटरचेंज करके भी मुझे डिस्कस करना है. सपोज दिस इज, हाँ, तो ये क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? फाइंड दिस, ऐसा क्वेश्चन है. अभी इफ यू वांट टू फाइंड दिस एंड इफ यू वांट टू यूज डेफिनेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट यू शुड राइट दिस इज इक्वल टू x. क्यों ऐसे लिखना है? देखो, वो लोग ने नहीं लिखा है, खाली लिखा है इवेल्युएट दिस. तो अभी इवेल्युएट करना है वो ठीक है, लेकिन इधर अगर राइट साइड में कुछ नहीं लिखोगे देन हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दोनों बाजू में कुछ तो होना चाहिए. अगर आप ये भूल गए, समझो आप ये भूल गए, तो आप समझ लो कि आप एग्जाम में प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पाओगे. क्योंकि ये याद रखना है कि इक्वल टू x लिखना है, otherwise you cannot convert. So first step is you will write this like equal to x, then using definition you will write this as 125 equal to 5 raised to x. And I have told you that both sides should be power of same number. तो इसको या तो 125 का पावर लिखो या तो इसको 5 का पावर लिखो. वेरी सिंपल. दोनों नंबर सेम टर्म का पावर होना चाहिए. तो अभी ये 5 क्यूब लिख सकते हैं. सो 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 रेज टू x. सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 3. ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. समझ में आया ना ये एग्जांपल? Yes. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. यही टर्म को मैं इंटरचेंज करता हूँ. सपोज दे आस्क अस टू फाइंड log 5 विद बेस 125. ऐसे सोचते हैं. दिस इज एग्जांपल 1 एंड दिस इज सेकंड एग्जांपल. तो हम लोग इधर भी इक्वल टू x लिखेंगे, वो लिखना ही पड़ेगा आपको. अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा? कन्वर्जन बोलो, क्या आएगा? 5 is equal to 125 raised Pi to is equals to 125 raised to x. यस. या फिर आप लिख सकते हैं 5. यस, 5 ही लिखना पड़ेगा. 5 इक्वल टू 125 रेज टू x. अभी ये सबको ऐसे लगेगा 125 का पावर
5 कैसे हो सकता है? 125 का पावर तो 5 से ज्यादा ही होएगा, ऐसा आपको लगता है लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है, आपको याद रहेगा, ये देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्रैक्शन इज ऑल्सो पावर, फ्रैक्शन टर्म इज ऑल्सो पावर। तो ये मालूम रहेगा तो इधर आप गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले ना आप ये जो मैंने बताया वही चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, यू शुड राइट बोथ टर्म्स एज पावर ऑफ सेम नंबर। जैसे मैं दोनों को 5 का पावर लिख सकता हूँ तो भी चलेगा, या दोनों को 125 का पावर लिख सकता हूँ तो भी चलेगा, आपको जो आसान लगता है। जैसे 5 छोटा नंबर है सो इट इज इजियर, आई विल राइट दिस एज 5 एंड दिस नंबर आई विल राइट एज 5⁻³ रेज टू x। समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट बोथ टर्म एज पावर ऑफ सेम नंबर, सो ये 5⁻³ हो जाएगा। इंडाइसिस प्रॉपर्टी आपको मालूम है, ये मल्टीप्लाई होता है 5⁻³ एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो अभी आपका एक काम है, यू विल राइट दिस एज 1, 5⁻1 यू हैव टू राइट, क्योंकि ये 1 लिखेंगे तो ही तो कंपैरिजन होएगा, पावर का कंपैरिजन करते हैं ना हम लोग। सो 1 विल बी इक्वल टू 3x. So this means what? 1 is equal to 3x and therefore x is 1/3. x is 1/3. समझ में आया कि आपको कैसे किया मैंने ये? Yes, sir. Yes, sir. ये जल्दी समझ में आता है, लेकिन ये इधर कंफ्यूजन होता है, बड़े नंबर का पावर लिखा ना तो कंफ्यूजन होता है। तो भी बहुत सिंपल है, आपको अगर इतना समझ में आया ना कि आपको अगर किसी ने ऐसा पूछा, किसी ने अगर आपको पूछा कि 125 का कौन सा पावर इक्वल टू 5 है, तो इधर कॉमन सेंस यूज करो। 125 का स्क्वायर क्यूब ये तो 5 नहीं हो सकता है, राइट? तो कौन सा रूट 5 है वो सोचो, दैट इज वेरी सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 1/3 है तो ये 5 आने वाला है, सो 125 का क्यूब रूट 5 आने वाला है, मतलब 1/3 आंसर आएगा। समझ में आया आपको? Yes, sir. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज वन टेक्निक एंड अनदर टेक्निक आई हैव टोल्ड यू, दिस इज मेथड 1। मेथड 1 होता है डेफिनेशन यूज करना, बट एक्चुअली अदर मेथड इज इवन मोर सिंपलर, लेकिन वो कभी कभी यूज नहीं होता है। तो डेफिनेशन वी कैन यूज ऑलवेज। दिस इज मेथड 2। सेम प्रॉब्लम को दो मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है। दिस मेथड ऑल्सो आई हैव टॉट यू। ये लोग ने क्या किया, ये इधर एक्स वगैरह नहीं लिखा है, इधर ये डेफिनेशन यूज किया है, और यहाँ पे वो लोग ने क्या किया है, 125 को दे हैव रिटन एज पावर ऑफ 5, देन दे हैव टेकन दिस 5 पावर 3 हियर यूजिंग अवर थर्ड प्रॉपर्टी, और बाद में ये जो टर्म मिलता है, ये जो टर्म मिलता है दैट इज 1, बिकॉज बेस एंड दिस नंबर इज सेम, log 5 विद बेस 5, तो ऐसे 3 आता है। सेम प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करके बताया है। तो दोनों मेथड में से ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है और ये मेथड आसान है, लेकिन अभी शायद आप लोगों को ये ज़्यादा देखा है इसके लिए यही कंफर्टेबल लग रहा है। आगे आगे आपको समझेगा कि ये भी उतना ही सिंपल है। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं, और सेकंड एग्जाम्पल इज, अभी आप लोग बताओगे मुझे। क्वेश्चन इज, यू विल एक्सप्लेन ना, log 64 क्या है, 4 with base 64। suppose we have to calculate this, how will you start? ये कैलकुलेट करना है। Sir, हाँ, Let ये log of 8 Let's say with 64. step 1 is you have to write it as equal Sir, to x। log 4/3. तो हाँ, वो डायरेक्ट मत बताओ रे, स्टेप बाय स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 64, क्या लिखो, Raised to x is equal to 4. 64 raised to x is equal to 4। वेरी गुड। अभी वही बात है कि 64 का, ये म्यूट करो, कौन चालू है? 64 का कोई भी पावर 4 नहीं हो सकता है। पावर मतलब स्क्वायर क्यूब, ऐसा कोई पावर नहीं हो सकता है, बट रूट हो सकता है।
रूट हो सकता है। तो वो एक मेथड है। अदर मेथड इज यू कैन डायरेक्टली think that whichever is of smaller number, they say 4 is smaller number, so I will write this as power of 4. Bigger number can be written in terms of smaller number, तो ऐसे में लिख सकता हूँ। then I will multiply 3 and x, 4 raised to 3x is equal to 4 raised to 1, so which means comparing their powers, 3x equal to 1, that means x is equal to 1 by 3. समझ में आया आपको? Yes, sir. सिंपल है, ठीक है। अभी आपको काम दे रहा हूँ। नाउ यू हैव टू सॉल्व, टेक वन नोटबुक एंड पेन एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मुझे आप सॉल्व करके बताओ और आंसर भी बताओ क्या आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, log 32 with base 16, ट्राई टू सॉल्व। नोटबुक ले लो, पेन ले लो, ट्राई टू सॉल्व दिस log 32 with base 16। सर इसको हम log of x to the base a से भी कर सकते हैं ना? log of x to the base a, मतलब कैसे करोगी, समझा नहीं। log x upon log a करेंगे सर। हाँ फिर हाँ, log 32 upon log 16। करेक्ट, कर सकती ऐसे भी कर सकती। अभी ये मेथड से ही करो क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेशन यूज करके ट्राई कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वट एवर यू टोल्ड ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके सर। यूज डेफिनेशन एंड सॉल्व दिस थर्ड एग्जाम्पल। हाँ, सर x equals to 5/4। 5/4 है क्या? हाँ, करेक्ट। log 32 with base 16, this you have to find. आंसर शुड बी 5/4। आ रहा है सबका आंसर? ट्राई करो, समझेगा। Within 1 or 2 minutes I will solve. Try to solve. Done, sir. 5/4 आया सबका आंसर? Yes, sir. So step 1 is you will write this as equal to x, then you will write 16 raised to x is equal to 32। अभी फिर से वही कंफ्यूजन है कि 16 का कौन सा पावर 32 है, कोई पावर नहीं है। 16 का कोई पावर 32 नहीं है और 32 का भी कोई 16 नहीं है, बट बोथ आर पावर्स ऑफ 2। ये मालूम होना चाहिए आपको। कोई भी छोटा नंबर आप कंसिडर करो जो दोनों का पावर, दोनों के पावर में आप ले सकते हो, 2 raised to, सो व्हाट यू शुड राइट, देखो हाँ, जिन लोगों को नहीं आया है ठीक से, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 4 is 16 And 2 raised to 5. and this is 2 raised to 5। ठीक है, आपको मालूम है ना 2 के 2 को आप डबल करो, 2 देन 4, 2 raised to 2, 2 raised to 3 कितना है? 8. 8.
2 raised to 32. 16. 32. 32, Then 54, 128. 128. उसके बाद Sir, 256. 256. 256. इसके बाद 512. 512. इसके बाद 1024. 024. बस बस 2048. बस 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 1048. बस इतना ही चाहिए मुझे, इतना ही चाहिए मुझे। अभी आप मुझे बताओ, ये नंबर कहीं पे आपने देखे सुने हैं क्या ऐसे नंबर, ये नंबर्स? Storage. Yes, sir. क्या मोबाइल है? में जीबी. हाँ, मोबाइल में हमेशा आपको 2 GB 4 GB 8 GB दिखेगा, 128 GB 256। कंप्यूटर में भी मेमोरी हमेशा 1 TB का कितना वैल्यू है? व्हाट इज 1 TB इक्वल टू? 1024. तो आपने कभी सोचा क्या 1000 होना चाहिए ना? 1000 इज बेटर नंबर देन 1024। 1 TB शुड बी इक्वल टू 1000, दैट इज बेटर नंबर। ऐसे अपने को लगता है, कॉमन हमारा जो दिमाग कैसे चलता है, हमको लगता है ये नंबर होना चाहिए। वो 512 ये आधा जीबी है, 512 MB इज आधा जीबी, हाफ जीबी, राइट? तो वो भी 500 होता तो अच्छा रहता था ना। ऐसा नंबर क्यों लिया है? क्योंकि ये सारे नंबर है ना 2 के पावर से, सारे नंबर 2 के पावर से। अभी 2 के पावर से क्यों लिए? क्योंकि आपको बाइनरी में, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी में पूरा कोडिंग करते हैं उसको, वो उसमें कन्वर्ट होता है। वो बाइनरी में क्या नंबर आते हैं? 2 ही नंबर आते हैं, 0 एंड 1। डेसिमल में कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 9। तो these 10 numbers are there in decimal system, but in binary system there are only 2 numbers, 0 and 1। तो सारे नंबर्स का जो उसको इंक्रिप्शन रहेगा वो 0 और 1 में ही रहेगा, एंड देयरफॉर एवरीथिंग यू विल गेट इन 2's पावर। इससे छोटा भी रहेगा तो भी 2 के पावर में ही मिलेगा, बड़ा रहेगा तो भी 2 के पावर में ही मिलेगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो और ये नंबर्स यहाँ वहां पे आ रहे हैं, तो आपको ये नंबर्स देख के तुरंत समझ में आना चाहिए कि 2 के पावर्स है। दिस यू शुड नो, ठीक है? यहाँ पे 16 रेज टू एक्स इक्वल टू, तो अपने को यहाँ पे 16 and 32 बोथ आर पावर्स ऑफ 2। दैट इफ यू डोंट नो देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्दर। आपको लगेगा 16 का पावर 32 है ही नहीं और 32 का भी पावर कोई 16 नहीं है, तो ये गलत प्रॉब्लम दिया है। लेकिन दोनों को ही तो नंबर के पावर है ना, 2 के पावर है। सो दिस इज 2 raised to 4x and this is 2 raised to 5। so now if you compare their powers you will get 4x equal to 5, that means x is 5/4। अभी समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. जो लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो ये, ठीक है? एंड यू आर सपोज टू write down all the problems which I am discussing in the class and whatever problems I am giving you for homework, जो भी कुछ बोल रहा हूँ those problems also you have to write in the notebook। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोगों को लगता है कि अभी तो सब ऑनलाइन है, लेकिन आप नोटबुक में जब तक नहीं लिखोगे ना तब तक आपको डाउट ही नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको डाउट कभी आएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और अटक जाओगे ये स्टेप में, इसके बाद समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप खाली देख रहे हो और ऐसे सोच रहे हो कि मेरे को समझ में आया, इससे आपके डाउट आने नहीं वाले हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस, देन यू विल गेट सम डाउट्स। डाउट आएगा तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा अच्छे से, ठीक है? देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू डोंट प्रैक्टिस तो थोड़े टाइम तक अच्छा लगेगा, धीरे बोर होने लगेगा, फिर आपको लगेगा क्या चल रहा है। ऐसे भी हो सकता है, याद रखो। अभी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, ठीक है? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी मुझे सॉल्व करके आप बताओ। दिस प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। दिस इज हाँ यस। कितने बजे खत्म होगा लेक्चर? अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ? अरे 1.5 घंटा हो गया। क्या 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 बोल रहे हैं? अरे
ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कौन है, किधर गया वो? ठीक है, एक्चुअली फ्राइडे है, मुझे मालूम नहीं बाकी लेक्चर्स आपके 5:30 तक हो रहे हैं क्या? All what about other? Huh? There are no practicals this week, na? हाँ, फिर कल का लेक्चर 5 बजे तक हुआ था। आज का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। कल का कल का हुआ था ना, हम लोग ले लेते थोड़ा टाइम करते और ठीक है। क्या है, एंडिंग का लेक्चर थोड़ा सा ये होता है, पूरा दिन अगर आपका रेगुलर पूरा लेक्चर्स होता है तो जनरली थोड़ा हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट हाफ एन आवर विल कंटिन्यू, एटलीस्ट हाफ एन आवर, ठीक है। देखो इधर नेक्स्ट प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व इज दिस, ये है लॉग, आप सॉल्व करके मुझे बताओगे ये वाला लॉग, लिखो राइट डाउन, लॉग 1/81 विथ बेस 9। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। ट्राई टू सॉल्व। Yes, -2 is correct answer. Yes sir, -2 आया. Yes, first you will write this as equal to x, then you will write 9 raised to x is equal to 1/81। अभी 1/81 है, तो अभी क्या करें? So you know that 81 is power of 9, ये मालूम है आपको। तो 9 raised to x is equal to 1/9 square। But if you want to compare, both terms should be looking similar। तो यहाँ पे 9 raised to x and यहाँ पे 9 raised to -2, so that means x is equal to -2। समझा ना अभी? Yes sir. यस सर। जो लोग नहीं कर पा रहे, टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन। अभी देखो, हाँ, एक बीच में एक स्टूडेंट ने और एक मेथड बताया। उसने क्या बताया, वो ये भी आप कर सकते हो, मैं इसके ऊपर ही और राइट कर रहा हूँ, ये भी कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू यूज डेफिनेशन देन दिस इज द टेक्निक। उसने क्या बताया कि एक्स वगैरह मत लिखो, सीधा आप इसको ऐसे लिखो, यूजिंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यू कैन राइट लाइक दिस, log 32 upon log 16। इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं, log 32 upon log 16 डायरेक्ट लिखो यूजिंग चेंज ऑफ बेस। अभी आपको बेस सेम है ऐसे अज्यूम कर रहे हो, देन इवन इफ यू डोंट राइट बेस दैट इज आल्सो करेक्ट। तो इसके बाद अभी आप ये भी कर सकते हो, 32 को 2 का पावर लिख सकते हो। 32 का 2 का पावर लिखेंगे तो ये आएगा 2⁵5। and if you write 16 as power of 2, this is 2⁴। this is third technique I am telling you, third technique है, लेकिन इतने सारे टेक्निक नहीं, एक ही करोगे तो भी चलेगा, ऐसे जरूरत नहीं है सब करने का। सो अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5 नीचे आएगा, 5 log 2 and here it is 4 log 2। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग ने? log Third x property. हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी वेयर वी टेक पावर डाउन। तो log 2 तो कैंसिल हो सकता है बिकॉज नाउ इट इज मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो 5/4 विल बी आवर आंसर, और इधर भी वही आंसर आया था।
So this is also correct technique. ये बीच में किसी स्टूडेंट ने बताया था. तो दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूजफुल. अभी बहुत सारे टेक्निक्स है, आपको दिमाग में जो आएगा वो कर सकते हैं, और एक तो टेक्निक मिनिमम आपको मालूम होना ही चाहिए. तो लेंदी भी होने दो, कैसे भी होने दो, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व. ऐसे आपको कैसे भी सॉल्व करके कर सकते हैं. ओके, ये एक रूट का है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछते जनरली. आपको करना है तो करो बाद में, ठीक है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है, आपको मिलेगा. ये देखो क्या लिखा है. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट इज एग्जांपल्स ऑन डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या काम करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक में, लॉगरिथमिक का एक्सपोनेंशियल में. ठीक है, ये हम लोग ने अभी देखा. नाउ देयर आर 3 more types. Next we have to study is addition and subtraction property. Example where there will be addition or subtraction between the terms. तो मैं इसका भी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताता हूँ. First we will study over here, then we can इधर देखते हैं. Suppose we are studying this example log 2 plus log 3 and assume that base is same. अभी लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो सब जाने दो, अभी base same है बस. So what will be our answer using first property? log 6. ठीक है, वेरी log सिंपल. 6 एडिशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्शन है तो डिवाइड करेंगे. अभी अगर if I write this as 3 log 2 and 2 log 3, तो अभी फंस गए हम लोग. ये नंबर ऐसा बीच में आ गया कि वी कैन नॉट यूज प्रॉपर्टी नाउ. ये नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको. देखो इसके पहले हम लोग ने क्या देखा, ऐसा देखा. ये सीधा होता है सॉल्व. वी कैन डायरेक्टली यूज प्रॉपर्टी एंड वी कैन सॉल्व दिस. बट इफ देयर आर नंबर्स 3, 2 or any number here, then we cannot solve further using property directly. Now we have to further simplify and then we have to use property. एक बात याद रखो, जब भी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच में दे रहे हैं तो 99% प्रॉब्लम्स में you have to use addition subtraction property. There are some problems where we don't use property also. उसको कोई और मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे जब भी आएगा. अभी आपको ये समझना है कि एडिशन है ना तो पहला प्रॉपर्टी यूज करना है, माइनस है तो दूसरा प्रॉपर्टी हमको यूज करना है. बट नाउ आई एम नॉट एबल टू यूज दैट प्रॉपर्टी बिकॉज देर आर दिस नंबर्स. ये नंबर के वजह से हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है. अभी मैं इस नंबर का क्या करूं, तो वी विल यूज थर्ड प्रॉपर्टी. व्हाट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी? log 3 square is what? 2 log 3. 2 log 3. तो आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, ये नंबर अभी आपका क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में है. अभी आपका क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में, टेक दिस नंबर एंड राइट ओवर हियर. तो ये नंबर हटाने का टेक्निक है. वी आर गोइंग टू राइट दिस 3 इन द पावर ऑफ 2. तो 3 हटाने का मेन पर्पस क्या है? बिकॉज वी वांट टू यूज प्रॉपर्टी. तो ऐसे हम लोग ने ये नंबर यहां से हटाया. नाउ वी कैन फर्स्ट राइट दिस, सिंप्लीफाई दिस. 2 raised to 3 is what? 8. log 8. एंड दिस इज log 9. 3 square. log 9. अभी आप इसको प्रॉपर्टी यूज करो. एडिशन प्रॉपर्टी से क्या आंसर आएगा? log log 17. log 17. 17. 70. ठीक है, 8 into 9. तो सबको समझ में आया? मैंने 2 केसेस Yes, एक्सप्लेन sir. किए. फर्स्ट Yes, वाज sir. वेरी सिंपल वेयर वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई. ये जो बोल रहा हूँ ये सब एडिशन में सब्ट्रैक्शन में दोनों में होएगा, जो मैं बता रहा हूँ. इससे Sir, एडवांस. हाँ क्या? Sir, we have to write reason also.
नहीं नहीं, हर बार ना, छोटा छोटा रीजन जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर यूजिंग सम, देखो हमेशा ना ज्यादा करके कितने मार्क का है, कितना बड़ा सॉल्यूशन है, उसके ऊपर है। अगर छोटा प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, देन यू मे नॉट राइट ऑल रीजंस। एक बड़ा प्रॉब्लम है तो, और कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला खास करके यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट यू कैन राइट। ठीक है, Okay, sir. दैट यू कैन राइट। हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इधर भी एक्चुअली यूज हुआ है ये थर्ड प्रॉपर्टी, और इधर फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ऐसे दो प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज किया है। बेटर इफ यू राइट। नेक्स्ट और एक चीज बताता हूँ आपको, हाँ, थर्ड लेवल, इससे भी और कॉम्प्लिकेट करने वालों में। अभी आप मुझे बताओ इसमें कैसे करेंगे। इसमें क्या करना चाहिए? So first we'll use the third property. यस, सर थर्ड फर्स्ट यू हैव टू थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब इधर पावर में ही लिखना पड़ेगा। Yes, sir. Yes. एंड वी ऑल नो दैट फ्रैक्शन पावर में रहेगा, दैट मीन्स इट इज रूट्स। तो ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। तो व्हाट इज दिस, 81 रेस टू हाफ इज 9, 9 एंड 27 रेस टू ये आएगा 3। 3 √3. माय आंसर विल बी log 9/3, 9/3 दैट इज log 3। और एक चीज मैं ऐड करता हूँ एक क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समटाइम दे राइट बेस। सब कभी कभी सपोज बेस 3 दिया है वो लोग ने, तो हम लोग हमारा काम करते जाएंगे, ऐसा बेस भी लिखते जाएंगे। हाँ, सपोज कंसिडर दैट बेस इज 3, तो जैसे हम लोग का लास्ट स्टेप आएगा ना, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, log 9 विद बेस log 3 विद बेस 3 हो जाएगा, विच यू कैन राइट एज 1 ऑल्सो। सपोज दे डोंट राइट बेस, then this will be our final answer. If they write base, then इसके आगे अगर होता है सॉल्व तो वो भी करना पड़ेगा आपको। क्यों? ये log a with base है, एक प्रॉपर्टी है ना, log a with base है इक्वल टू 1, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। अगर नहीं Yes, लिखा है sir. तो ये लास्ट है। समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम? यस सर। अभी मुझे लास्ट एक चीज बताओ, फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3/2 रहता तो कैसे करते? 3/2 रहता तो क्या सोचेंगे हम लोग? 9 का 81 रेस टू 3/2 क्या होता है? यस, पहले रूट ले लो। पहले आप क्या करो, आप ये दोनों में से कोई भी एक पहले Yes, कर sir. सकते हो ना, मैंने ये सब आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। ये दिस मीन्स क्यूब एंड दिस मीन्स रूट, तो क्यूब पहले करके रूट ले लो, या रूट करके क्यूब ले लो। सबसे सिंपल होता है पहले रूट्स लेना, ये नंबर छोटा हो जाता है। तो 81 का अगर स्क्वायर रूट है तो दैट इज 9, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। या Yes, फिर आप sir. कर सकते, करके देख सकते। सबको समझ में आया? Yes, sir. तो ये इसके इसके अगला लेवल का प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी 1 अपॉन नहीं रहेगा, 2/3 ऐसे भी हो सकता है। तो अभी आपको ये भी समझ में आया। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम्स में क्या है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है वैसे तो, दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी सिंपल। ये नहीं पढ़ाना है मुझे, हाँ ये, दिस इज अवर एक्सरसाइज, वेरी सिंपल, log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। हाँ, ये भी एक बता देता हूँ, देन वी कैन डायरेक्टली गो स्टडी दिस एक्सरसाइज। देयर मे बी मोर देन 2 टर्म्स। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था ना, वो 2 ही टर्म का दिया था, बट इफ देयर आर 4 टर्म्स, सपोज log 3, log 4, log 5 एंड log 6। कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कि देयर आर मोर देन 2 टर्म्स, तो हम आप क्या सोचेंगे
कि एडिशन प्रॉपर्टी पहले यूज करेंगे, फिर उसका इसके साथ करेंगे, फिर ऐसा। ये एक टेक्निक है, लॉन्ग कट टेक्निक है। एक शॉर्टकट भी है, इफ देर आर मोर टर्म्स ना, राइट ओनली वन सिंगल लॉग। आपको इतना मालूम है कि वेन एवर इट इज एडिशन देर इज मल्टीप्लीकेशन, एंड वेन एवर इट इज सब्ट्रैक्शन इट इज डिविजन। तो आप सीधा इसको एक ही प्रॉब्लम, एक ही स्टेप में यू कैन राइट 3 into 4, एंड डिनोमिनेटर में यू कैन राइट 5 into 6। देखो सब्ट्रैक्शन मतलब डिवीजन है, मतलब डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन वाला टर्म जाने वाला है। नेगेटिव टर्म जो है ना, दैट विल गोइंग टू that will we have to write here in the denominator 5 and 6, and addition जो है पॉजिटिव है, that we have to write in the numerator। तो एक ही साथ आप ये पूरे प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपके पास दूसरा टेक्निक वही है कि आप इसको एक एक करके सॉल्व करें। मतलब पहले मैंने log 3 into log 4 को सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला log 12, फिर log 12/5 मिला, फिर उसका ऐसे आगे आगे करना पड़ेगा। बोथ आर करेक्ट, बट आई थिंक यू शुड डायरेक्टली राइट दिस। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ऐसे, किधर भी माइनस मत लिखो, इधर माइनस अंदर नहीं लिखने का है, सीधा माइनस। नेगेटिव टर्म्स यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर। वी आर मल्टीप्लाइंग बट इट इज इन द डिनोमिनेटर। तो आपको लगेगा मल्टीप्लाई किया इधर, ऐसे कैसे, तो डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड ही तो किया है ना, दिस इज डिविजन ओनली। बट नेगेटिव टर्म्स ऑलवेज वी हैव टू राइट इन द डिनोमिनेटर। सपोज यहाँ पे ये तीन ही टर्म होते, सपोज ये तीन ही टर्म होते, देन व्हाट यू विल राइट? तीन टर्म होते तो कैसे लिखेंगे ये तीन टर्म का आंसर? log 4/5 into 6. Yes, log 4/5 into 6. All negative terms in the denominator, positive in the numerator. Very very simple rule. समझ में आया ना सबको? What about the second? हाँ, Sir, what about the first? If you told that first multiplication, then multiplication, division, and division. your voice is not clear. What about what? First, we have to do log 3 into log 4, then log 4 into divide log 5, and then divide log 5 into. What is question? First tell question, then explain. Question is, what is your question? So, log 3 plus log 4 minus log 5 minus log 6. Same question, yeah. ठीक है, वो तो what is your explanation? Hold that method now of log first to multiply with first log 3 and log 4, use the first method, Yes, and then log. So what about that method? that is also correct method. Can you do with that method? Okay, it is log 3 plus log 4 minus log 5 minus log 6. चलो इससे भी ट्राई करते हैं। पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे। यू गेट log 12, एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हैं ना सीधा, log 12 एंड दिस इज log 5। ये बोल रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर करना है तो कैसे करना है, सो आई एम टेलिंग दैट ऑल्सो। तो ये दोनों का एक log हो गया। आई एम मल्टीप्लाइंग यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ आई हैव टू यूज प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट अभी नेक्स्ट जो दो टर्म्स है, सो उनके लिए अभी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सो आई विल गेट log 12/5। आई विल गेट 12/5 minus log 6। अभी बचे तो दो ही टर्म लास्ट, सो आई हैव टू डिवाइड 6 विथ 12/5। मतलब लेकिन उसका मतलब तो यही होएगा कि इधर ही लिखना है, यही उसका मतलब होने वाला है। अगर आप 12/5 को, 12/5 है ना, हाँ 12/5 को इफ यू डिवाइड बाय 6, where should we write 6? 12 into Should we 6. write Denominator here or here? with 5. नहीं 5 भी मतलब 5 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। देखो
12/5/6। ऐसा जब भी आपको दिखेगा ना, आपको ये सबको मालूम है कि A/B एंड C/D कैसे करते हैं, ये सबको मालूम है ना। Yes, sir. रेसिप्रोकल। जब भी ये 3 रहेगा ना, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये बड़ा लाइन है और ये ऐसा है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दिस इज बिगर लाइन एंड दिस इज लाइक दिस। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों में अलग आंसर आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर ऐसा रहेगा देन यू विल राइट 6/1। 1 विल, इसका हम लोग ये करते ना, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते, तो 1 will be in the numerator and 6 will be in the denominator. You have to multiply with 1/6. लेकिन यही अगर यहाँ पे, अरे किधर गया हूँ, सपोज ये बड़ा लाइन है, सपोज ये बड़ा लाइन, ये मैंने बताया अभी, ये मैंने अभी बताया, सपोज ये बड़ा लाइन है, तो दिस इज अवर डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन टर्म है, तो न्यूमरेटर को भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट 12/1। तो दो फ्रैक्शन है, और फिर A/B मल्टीप्लाई बाय D/C, C/D का D/C हो जाएगा। वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन होता रहेगा 5 को मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये सिंपल लॉजिक है, माइनस है तो नीचे आएगा। लेकिन किसी को अगर ये इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो 12/5 के नीचे आएगा, तो ये सोचना है आपको कि ये बड़ा लाइन है एंड देयरफॉर 6 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. तो ये लॉन्ग कट मेथड है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड विल गिव सेम आंसर। ठीक है, चलो तो लास्ट में 1-2 प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम देखो, ये लोग ने देखो कैसे किया, log 5 प्लस log 3 माइनस log 2, सीधा किया है ना, तो हम लोग भी सीधा ही करेंगे, सीधा करके। हाँ एक और बात है, सम पीपल थिंक दैट वी शुड राइट फ्रैक्शन आंसर ऑल्सो। 7/5 लिखना है क्या? किसी को लगता है सर हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो 7/5 का लॉग ले क्या, या 15/2 का लॉग लेके आंसर लिखे क्या पॉइंट में? डोंट राइट योर आंसर इन पॉइंट। हाँ ये याद रखो, आपको कभी भी है ना फ्रैक्शन का भी आंसर पॉइंट में नहीं लिखना है। जनरली वी डोंट राइट इन मैथ्स, वी राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म ओनली। तो बाकी सब्जेक्ट में शायद आप 7/5 वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन मैथ्स में आपको ऐसे फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इवन इफ यू हैव कैलकुलेटर एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट log 15/2, you have to write this only as final answer। मैथ्स में ना हम लोग ये एक रूल मैं आपको बताता हूँ, we want answer which can be solved without calculator। 15/2 का log कैलकुलेटर से मिलता है, तो हम लोग को वो आंसर नहीं चाहिए जो कैलकुलेटर से मिलता है, बिना कैलकुलेटर के जो मिलता है उतना ही आंसर चाहिए। तो यू शुड नॉट सॉल्व फर्दर, दिस इज अवर फाइनल स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये मैंने बता दिया आपको कि हाफ है इधर और इधर 1/3 है। दिस हाफ वी विल राइट इन द न्यूमरेटर, दिस 1/3 विल राइट इन द न्यूमरेटर। तो 9⁻² इज दैट इज 9 का क्यूब स्क्वायर रूट दैट इज 3, 27 का क्यूब रूट दैट इज 3, log 3 प्लस log 3 log 9 हो गया। सो दिस इज अवर आंसर। log 9 भी फाइंड नहीं किया देखो, सो दिस शुड बी अवर फाइनल आंसर। सबको समझ में आया ये प्रॉब्लम? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करो। एक्चुअली ये नोट्स में है, लेकिन बिना देखे करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप खुद से सॉल्व करोगे ये प्रॉब्लम, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। डोंट सी द सॉल्यूशन फर्स्ट, यू हैव टू ट्राई। अगर नहीं आ रहा है तो ही आप खुद से करो, लेकिन मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको ऊपर लेना ये मालूम है, हाफ भी ऊपर लेना ये भी मालूम है, दोनों का बेस 10 है ये भी मालूम है, कि 1 का क्या, ये 1 ऐसा नंबर है, इसके वजह से हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किसी को लगेगा नहीं 16 + 1 17 कर देता हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है वो, आप इसको इसके साथ ऐड नहीं कर सकते।
16 प्लस 1 नहीं कर सकते आप. 1 इज सेपरेट टर्म, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन अनदर टर्म, ये पूरा सेपरेट टर्म है. तो 1 को क्या करे, कोई बोल सकता है, किसी को मालूम है? सर इक्वल टू साइन के नेक्स्ट Or साइड we लेके can take log लॉग 10 में with कन्वर्ट the base करेंगे. 10. log 10 with हाँ, this. you लॉग में should, कन्वर्ट करेंगे. yes, if you want to simplify, simplest form तक जाना है तो ये नंबर को भी लॉग में लिखना पड़ेगा. अभी लॉग में तो नहीं है, फिर कैसे लिखे? वेरी सिंपल. log 10 to the base 10. हाँ, कोई भी ऐसा नंबर लिखो, देखो ये भी 1 है, आप इधर 3 और 3 लेंगे तो भी 1 है, आप 5 और 5 लेंगे तो भी 1 है, ऑल आर 1. बट वी शुड राइट विच नंबर? 10. हाँ 10. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में सब 10 बेस के है. तो इफ यू राइट बेस 10 देन यू कैन सॉल्व फर्दर ना, इसको सॉल्व करना आसान होएगा. अभी ये भी 1 है, ये भी 1 है, बट ये इफ यू राइट दिस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व फर्दर. इसका बेस 3 आएगा, इसका 10 है, तो नहीं चलेगा. दिस इज बेटर. सबको समझ में आया ना? बस सर बताओ. वो हाफ को ऊपर लेंगे तो माइनस भी जाएगा साथ में. हाँ, अभी वो आपकी मर्जी. आपको मैं तो बोलूंगा माइनस उधर ही रखो, हाफ ही लो. माइनस बाद में भी ले सकते हैं ना, डिवीजन करेंगे ना. तूने ले लिया तो इधर प्लस करना पड़ेगा, फिर अंदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा तेरा. वो जो आंसर आएगा उसका तू रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि पावर में अगर कोई भी नेगेटिव टर्म रहता है तो इट मीन्स दिस. सर एक्सप्लेन इट अगेन ना. ओके, देखो देर आर 3 टर्म्स. एक ऐसे समझते कि ऐसे 3 टर्म है, एक है ऐसा, एक है ऐसा, एंड अनदर टर्म इज +1. हम लोग को प्रॉब्लम क्या है? वी हैव 1 हियर. वी कैन सॉल्व दिस 2 टर्म बट वी कैन नॉट कंसिडर 1 एंड सॉल्व फर्दर. इसको 1 को क्या करे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो इस सबको मिला के सॉल्व करे. तो ब्रेन आपको यूज करना है. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को वी विल राइट लॉग, ये सबका बेस 10 है, सबका बेस 10 है. सो वी विल राइट 1 एज log 10 विद बेस 10. सॉरी, फ्रैक्शन ऐसा लिखेंगे, log 10 विद बेस 10. 1 ही है वो, ये 1 है 1. लेकिन ऐसा लिखने से फायदा ये होता है कि सबका बेस 10 है तो इसका भी 10 हो गया और ये लॉग में भी आ गया. तो हम लोग को तीनों टर्म को साथ में सॉल्व करने के लिए आसान हो गया. अभी समझ में आया क्या? हाँ, फिर 3 रेस करके हो. और करूँ सॉल्व? इसके आगे तो आपको आता है ना, ये log 3 स्क्वायर विद बेस 10. दिस इज log 16 raised to half with base 10. This will be log 10 with base 10 only, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है. Now first you will find those roots and square जो भी है. तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा. Sixteen raised to half will be 4 and plus log 10. So you will get this as, all 3 are in log and having same base. तो अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तीनों एडिशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 360 होएगा आंसर. तो मैंने अलग एग्जांपल एक्सप्लेन किया, वहां पे अलग है, बट यू शुड नो हाउ टू डू इट. समझ में आया ना अभी? Yes, sir. ओके, चलो अभी अटेंडेंस लेते हैं. सर यस. सर इस सम के फाइनल आंसर में बेस 10 लिखना रहेगा. हाँ हाँ, लिखना है ना. सर लेकिन वो जो पीडीएफ में एक क्वेश्चन है उसमें नहीं लिखा है, उसमें डायरेक्ट आंसर लिखा है, बेस 10 करके मेंशन नहीं किया है. डायरेक्ट लॉग. नहीं लिखना चाहिए. ओके सर. लिखना चाहिए. ओके सर. थैंक यू सर. चलो अटेंडेंस लेते हैं, 1 मिनट.